क्या कोई आपको जबरदस्ती ईसाई बना सकता है? सत्य को जाने। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ईसाई धर्म का उद्देश्य धर्म परिवर्तन कराना है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कोई आपको जबरदस्ती ईसाई बना सकता है? मसीहियत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि वह अपना धर्म छोड़कर कोई नया धर्म अपनाए। उन्होंने सिर्फ सत्य को जानने और परमेश्वर में विश्वास करने की शिक्षा दी। बाइबल कहती है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसका सीधा अर्थ है कि उद्धार का आधार धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि विश्वास है। विश्वास और प्रेम से बुलावा, ना कि जबरदस्ती। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई बेहतरीन चीज मिली हो, कोई हेल्थ प्रोडक्ट, कोई शानदार किताब या कोई अच्छी तकनीक। जब आपको इससे फायदा मिलता है तो आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप उन पर इसे अपनाने का दबाव डाल रहे हैं? नहीं, आप बस यह चाहते हैं कि वे भी इसका अनुभव लें। ठीक इसी तरह जिन लोगों को यीशु मसीह से प्रेम, शांति और उद्धार मिला है, वे बस यही चाहते हैं कि उनके प्रियजन इस अद्भुत अनुभव से वंचित न रहे। वे सिर्फ यह बताते हैं कि देखो, मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। अगर तुम चाहो तो इसे जान सकते हो, लेकिन अंत में यह फैसला हर व्यक्ति का स्वयं का होता है। बाइबल में कहा गया है, प्रकाशित वाक्य 3:20, देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ध्यान दीजिए कि यहां कहा गया है खटखटाना, जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना नहीं। यीशु का संदेश प्रेम और आमंत्रण का है, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का नहीं। कोई भी आपके धर्म को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कई लोग यह गलतफहमी रखते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार धर्म परिवर्तन की जबरदस्ती कोशिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि मसीही प्रचार एक साक्षी देने जैसा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर आपको एक अच्छी दवा के बारे में बताता है और कहता है कि इससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो यह आपकी पसंद है कि आप उस पर भरोसा करें या न करें। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में बताता है, तो वह आपको सिर्फ यह जानकारी देता है कि मुझे यहाँ से शांति और उद्धार मिला। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे जान सकते हो, लेकिन निर्णय पूरी तरह से आपका है। धर्म छोड़ना एक बड़ा फैसला है जो सोच समझ कर लिया जाता है। अगर आप किसी नए मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो आप 1000 बार सोचते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा रहेगा, उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, फीचर्स क्या है और क्या वह सही कीमत में उपलब्ध है। तो फिर जिस धर्म में आप पैदा हुए और जिसमें आपका पूरा जीवन बीता, उसे इतनी आसानी से कोई कैसे छोड़ सकता है? धर्म परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं है। यह व्यक्ति के गहरे विश्वासों और सोचने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कोई भी इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करना एक आसान चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी ईसाई बनता है, वह पहले लंबे समय तक यीशु मसीह के संदेश को जानता और समझता है, फिर अपने मन और आत्मा से निर्णय लेता है। यीशु ने धर्म की नहीं, प्रेम और सत्य की शिक्षा दी। यीशु ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। उनका संदेश प्रेम, क्षमा और आत्मिक उद्धार पर आधारित था। बाइबल संदर्भ मत्ती 22:37 से 39, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण और अपनी संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख। यही पहला और बड़ा आदेश है, और दूसरा इसके समान है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से प्रेम करना है, न कि कोई नया धर्म अपनाना। निष्कर्ष, कोई भी आपको जबरदस्ती ईसाई नहीं बना सकता। मसीही प्रचार सिर्फ एक साक्षी है, न कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन।
भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। यीशु ने धर्म की नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और मोक्ष की शिक्षा दी। धर्म परिवर्तन सोच समझकर लिया जाने वाला निर्णय होता है, जो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो अगली बार जब कोई कहे कि ईसाई धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है, तो उनसे कहें कि सत्य को जानो, फिर निर्णय लो। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। यीशु मसीह की जय। आमीन।